बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज तारीख़ है 17 दिसंबर और दिन है मंगल का। दो बड़ी डेवलपमेंट्स हैं, मैं तो कुछ तफसीलात आपके साथ में शेयर करूँगा। और इमरान खान साहब के लिए दो बड़ी खुशखबरियाँ हैं। पहला तो ये कि ओसान ख़ता हो गए हैं। आर्मी चीफ ने अमरीकी रद्द अमल पर कैसे यस सर कहा, कुछ एक्सक्लूसिव तफसीलात मैं आपके साथ में शेयर करूँगा। दूसरे नंबर पर इस वक्त दो बयानिए बनाए जा रहे हैं, यानी कि दो प्लान्स बनाए जा रहे हैं। एक प्लान तो ये जी कि एब्सोल्युटली नॉट कहा जाएगा, और जिस पर यकीनी तौर पर मतलब है कि तासुर दिया जाएगा शुरू में कॉल आने से पहले, लेकिन कॉल आने पर ऐसा नहीं कहा जाएगा। उसके बाद क्या किया जाएगा, इस चुनतखब हुकूमत को शहीद करार दे दिया जाएगा और इमरान खान का बयानिया जो है वो हम बनाना शुरू कर देंगे और इस तरह हम अवाम में मकबूल हो जाएंगे। लेकिन ये दोनों बयानिए इनके अभी से पिट चुके हैं। दोनों प्लान्स को आपके सामने रखूंगा आज के व्लॉग में, ये क्या सोच रहे हैं। और इसी तरह से जी, इमरान खान साहब ने शर्त ये रखी है कि पहले मैंडेट माने, कबूल करें, कैदियों की रिहाई हो, उसके बाद जो आप ये गारंटी मांग रहे हैं कि हमसे बदला नहीं लेंगे, इस पर हम मुज़ाकरात करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ कहा जा रहा नहीं, आप गारंटी दे दें बदला नहीं लेंगे और फिर हम जो मुज़ाकरात है वो शुरू होंगे। ये जो डेड लॉक है, इसकी रीज़न क्या है और क्या होने जा रहा है, इस पर भी कुछ एक्सक्लूसिव तफसीलात आपके साथ में शेयर करूँगा। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, ताकि हुकूमती फायरवॉल जो रोकने के लिए वीलॉग्स को इंस्टॉल की गई है कि आप तक हकायक ना पहुंच सके, इसका मुकाबला किया जा सके। पहली बड़ी जो डेवलपमेंट है जी, आपके साथ में शेयर करता हूँ। ओसान इस वक्त मुकम्मल तौर पर ख़ता हो गए हैं, ख़ास तौर पर जब से जो ग्रेनल रिचर्ड हैं उन्होंने ट्वीट किया और जियो ने जो उनके अगेंस्ट ख़बर लगाई और बज़ाहिर जिस तरह से उनकी इमेज को नेगेटिव करने की कोशिश की, उसके ऊपर उन्होंने दोबारा से जो है वो ट्वीट किया कि रिलीज़ इमरान खान। अच्छा, इस पर जी अब ये किया गया कि पहले तो जियो की तरफ से वो जो ट्वीट थी वो डिलीट कर दी गई, लेकिन उसके बाद दोबारा एक ट्वीट की गई उस खबर के साथ, और उस खबर पे दोबारा से क्या किया गया कि जो रिचर्ड हैं इन्हें दोबारा से हम जिन्स परस्त जो है वो करार देकर, तो जो खबर थी, जो सुर्खी थी, वो लगाई गई। तो सवाल पहले ये है जी कि पहले क्यों ट्वीट डिलीट किया और फिर दोबारा से यही खबर क्यों ट्वीट जो है वो की गई। एक तो इससे साफ ये मालूम पड़ता है जी कि पीछे से थपकी आई कि नहीं ठीक है आप ये करें, और इससे क्या तासुर बनाना चाह रहे हैं। एक तो कि हम जी एब्सोल्युटली नॉट कह देंगे, और इस हवाले से कुछ बयानात भी सामने आए हैं ख्वाजा आसिफ के और दीगर के भी, कि जो शकील अफरीदी थे उनको भी वापस नहीं किया, और इसी तरह से इमरान खान को भी वापस नहीं करेंगे, और अमेरिका को जो है वो हम एब्सोल्युटली नॉट कह रहे हैं। हालांकि अभी तक कोई कॉल शाल आई नहीं है, लेकिन पहले से ये बयानिया बनाया जा रहा है वो इमरान खान को फॉलो करने के लिए जी, कि इमरान खान ने भी एब्सोल्युटली नॉट कहा, तो उसके बाद इमरान खान की मकबूलियत जो है वो बढ़ना शुरू हुई और यहाँ से आगाज़ था, तो हम भी जो है वो एब्सोल्युटली नॉट कह रहे हैं। तो एक तो ये करने की जो कोशिश है वो कर रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ निचले लेवल पर ही या अपने आगे जो सहूलतकार रखे हैं उनके ज़रिए ये कोशिश कर रही हैं। अगर वाकई हिम्मत है शहबाज शरीफ में, तो आप ज़रा ट्वीट करके दिखाने, जिस तरह से इमरान खान ने डायरेक्ट ट्रंप को ट्वीट किया था। और शहबाज शरीफ साहब आप जो हैं, क्योंकि रिचर्ड ग्रेनल ने तो रिलीज़ इमरान खान का ट्वीट कर दिया है, तो आप करें ना उसके ऊपर ज़रा ट्वीट जवाब दे के दिखाएँ, या आपका वज़ीर ख़ारजा जो है या और कोई ज़रा ट्वीट करके दिखाएं। आप नहीं करेंगे ट्वीट। एक तो ये चीज़ आपने जहन में रखनी है। और ये जो जियो का ट्वीट था ना, जब उनकी जानिब से किया गया था, तो सोशल मीडिया पर रिचर्ड ग्रेनल को बाकायदा तौर पर टैग करते हुए ये जो, और उस ट्वीट को डिलीट करने से पहले स्क्रीनशॉट ले लिया गया था, और रिचर्ड ग्रेनल ने भी वो स्क्रीनशॉट जो है वो शेयर किया, तो टैग किया गया। और इस पर मैंने वो लास्ट व्लॉग में एग्जांपल दी थी, लेकिन वो रिदम में शायद थोड़ी गलत हो गई थी कि नादान दोस्त से दाना दुश्मन बेहतर। तो यही काम जो है वो इस वक्त इनके नादान दोस्त ने किया कि रिचर्ड ग्रेनल तक ये जो चीज़ थी वो पहुंच गई, और फिर उसने रिलीज़ इमरान खान की ट्वीट की। फिर जी अब एक और चीज़ भी हो रही है जिसने मज़ीद इनके ओसान ख़ता कर दी हैं, कि ये ट्रंप के हवाले से जब ये चुनतखब हुकूमत आई थी ना, तो उसके बाद कुछ खबरें लगी थी, और ट्रंप के लिए अरबपति प्ले बॉय, ये जियो की जानिब से जो है वो जो ट्वीट्स वगैरह की गई थी या खबरें वगैरह लगाई गई थी, ये उनमें अल्फाज इस्तेमाल किए गए थे। तो अब सोशल मीडिया पर लोगों ने क्या कर दिया है जी, कि इस खबर को ट्रंप के साथ टैग करके उसको भी शेयर करना शुरू कर दिया है।
तो ट्रंप या रिचर्ड ग्रेनल तो आगे इनके ऊपर तपा हुआ है कि जिस तरीके से इन्होंने उनके अगेंस्ट कंपेन की थी और उसके जाने के बाद खुद इन्होंने कहा था जी कि एक ट्रंप चला गया अमेरिका का और पाकिस्तान का भी जो ट्रंप है इमरान खान वो भी जाने वाला है। तो इस पर जी मतलब है कि वो मैंने एग्जांपल दी ना कि नादान दोस्त से बेहतर दाना दुश्मन है, तो ये इस वक्त इनके साथ एक काम हो रहा है। अच्छा, एक तो जो मैं वापस आता हूँ जी कि एब्सोल्युटली नॉट वाला बयानिया ये बना रहे हैं, फिर दूसरे नंबर पर इनको ये भी पता है जी कि एब्सोल्युटली नॉट तो हम कह नहीं सकते, अभी से हम बना तो रहे हैं। दूसरे नंबर पर ये भी बयानिया इनका तैयार है जी कि अगर हुकूमत को फिर शहीद करना पड़ा तो शहीद कर देंगे, लेकिन उसको फिर शहीद दिखाया जाएगा और कहा जाएगा देखें जी इमरान खान की भी हुकूमत मुदाखलत से गिरी थी, ये भी हुकूमत जो है अमरीकी मुदाखलत से जो है वो रिजीम चेंज हुआ है। पहले तो ये मानते नहीं थे कि रिजीम चेंज हुआ है, यही था ना उस वक्त इनका मौक़िफ़ जब अदम एतमाद इमरान खान के अगेंस्ट आई, लेकिन फिर बाद में सारी हकीकत खुल गई और अब ये उसी के ऊपर बयानिया बनाएंगे देखें जी इमरान खान तो कहता था इमरान खान की हुकूमत रिजीम चेंज से गिरी तो हमारी हुकूमत भी रिजीम चेंज से गिरी है। लेकिन इनकी भूल है, इनकी खाम ख्याली है कि ये बयानिया इनका अवाम में मकबूल होगा या अवाम इनको एक्सेप्ट करेंगे। अवाम इतनी नफरत करते हैं ना इनसे कि ये सिर्फ़ और सिर्फ अवाम में जाकर दिखा दें, या ये कोई इवन के ये जीती है ना इस वक्त हुकूमत में सारे सरकारी वसाइल इस्तेमाल करके कोई जलसा जो है वो करके दिखा देंगे। इस पोजीशन में भी इस वक्त नहीं है, अकेले इलेक्शन लड़े ना ये लोग फिर भी अवाम इनको वोट नहीं करेगी। और फिर जी ये दोनों बयानियाँ इनके कैसे पिट रही हैं, ये दो मुख्तलिफ बयानात मैं आपके सामने रखता हूँ जी। एक तो मुशाहिद हुसैन सैयद साहब हैं, उन्होंने काशिफ अब्बासी साहब के शो में गुफ्तगू की है और उसमें उन्होंने कहा है कि अमेरिका की नई इंतज़ामिया या सदर ट्रंप के ऑफिस से एक कॉल आई, इज़ अ कॉल फ्राम यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, फिर इसको नो कहने की गुंजाइश नहीं होती, हमारे सिस्टम में इतनी सख्त नहीं है। तो पहले तो जी एब्सोल्युटली बयान नॉट वाला जो बयानिया आप इस वक्त बना रहे हैं ना, वो सिर्फ अभी ही बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अभी तक कोई कॉल नहीं आई, ठीक है, और अभी आपके उसान ख़ता हो गए और आप बयानिया बना रहे हैं, लेकिन जब आएगी तो फिर आप उसको नो नहीं कह सकते, आपके सिस्टम में इतनी सख्त नहीं। मुशाहिद हुसैन सैयद कह रहे हैं। और वो एक कॉल सिर्फ एक कॉल नहीं होगी, इसकी एक कापी रियाज और दूसरी अबू धाबी भी जाएगी। यानी कि चक्कर लग रहे हैं ना यूएई के और सऊदीया के कि शायद उनके थ्रू कुछ मामलात बेहतर कर लिए जाएं और कोई कॉल ना आए, तो वहाँ से जब कोई कॉल आएगी ना तो ज़ाहिर सी बात है उनको भी सब कुछ मालूम है, उन्होंने भी वर्किंग करके चीज़ें करनी है। तो यूएई भी उसकी कॉल जाएगी और सऊदीया भी उसकी जो एक कॉपी है वो जाएगी। फिर जी हमारे जर्नलों ने हमेशा समझदार सियासतदानों को अंडर एस्टिमेट किया और ख़ुद को अकले कुल समझा। अच्छा, ये जी अब मुशर्रफ साहब के हवाले से भी इन्होंने जो एक इशारा है और वहाँ पर जो बात है उस गुफ्तगू में इन्होंने की कि उस वक्त मुशर्रफ को भी इसी तरह से कॉल आई थी और उसमें ये इस तरह से चीज़ें बताई जाती हैं, कहा गया कि आर यू विद अस आर नॉट, और यहाँ से कहा गया कि यस, और फिर उसके बाद ऐसी चीज़ें ऐसी वो बातें मानी गई जो बाद में बताने वाले बताते हैं कि जो हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे वो चीज़ें भी मानी गई। तो ये जी आपको मैं ये चीज़ें सामने रखने का, और उस वक्त के जो आर्मी चीफ थे जनरल मुशर्रफ, वो आर्मी चीफ और सबसे पावरफुल स्ट्रॉन्ग आर्मी चीफ थे और मार्शल लॉ लगा हुआ था। तो यस सर जो है वो कहा गया, वो एक कॉल के ऊपर वो जो है वो राज़ी हुए, कोई उन्होंने नहीं किया, और ऐसी चीज़ों के लिए भी राज़ी हुए जो उनसे कहा भी नहीं गया और बढ़ चढ़ कर जो है वो चीज़ें की गई। ये बताने वाले बताते हैं जी। तो एक तो जी कॉल का असर ये होता है, ठीक है। जहाँ तक दूसरी बात है ना कि ये ख़ुद को शहीद करार दे देंगे, तो ये इनकी भूल है। ये फैसला तो हो चुका है और इनको भी पता है जी कि हम जाने वाले हैं, चुनतखिब का जो इक़्तिदार है ये ख़त्म होने जा रहा है। अगर ये समझते हैं कि इस बयानिए को अवाम एक्सेप्ट कर लेगी तो ये भी इनकी भूल है, अवाम कभी भी इनके इस बयानिए को एक्सेप्ट नहीं करेगी। अब ये मतीउल्लाह जान साहब ने एक बयान दिया, ये आप ज़रा सुनिए, ये इसको सपोर्ट कर रहा है। नवाज शरीफ और बेनज़ीर को जेल में डाला गया तो इनके साथ पब्लिक सपोर्ट नहीं थी, इसलिए उन्होंने डील की, जबकि इमरान खान तारीख का वाहिद लीडर है जिसके ऊपर 200 मुकदमे हैं, लेकिन फिर भी पब्लिक सपोर्ट इमरान खान के साथ है। तो आपके पास पब्लिक सपोर्ट ही नहीं है, आपका कोई बयानिया नहीं चलेगा। इमरान खान के साथ पब्लिक सपोर्ट भी है और इमरान खान कोई डील भी इनको नहीं दे रहा, और आपने डीलें की, और ये 200 मुकदमे इमरान खान के ऊपर तकरीबन हो चुके हैं, लेकिन फिर भी इमरान खान क्या कह रहा है 500 दिन गुजारने के बाद, कहता है कि सबसे पहले आपने घबराना नहीं, अभी भी अपनी कौम का, आवाम का जो हौसला है वो इमरान खान बढ़ा रहा है। तो ये जी इमरान खान है जी। अच्छा, फिर इसी तरह से जी अब ये जो डील इमरान खान साहब से मांग रहे हैं, पहले तो जी बड़ा अग्रेसिव, मतलब दोनों तरफ से खेल रहे हैं। एक तो धमका भी रहे हैं, साथ साथ में डीले भी मांग रहे हैं कि किसी तरह से इमरान खान, चूँकि टाइम थोड़ा है, इमरान खान राजी हुए। नजम सेठी साहब ने अपने शो में कहा है जी कि 1 साल लगा लो या 2 साल, आखिरकार इमरान खान के साथ
मुक मका करना ही पड़ेगा। बेहतर है इमरान खान के साथ बात करके इसे अपने और मुल्क के लिए इस्तेमाल कर लें। बटन दबाकर इमरान खान फारिग नहीं किया जा सकता। अब ये दो लोग हैं, एक नजम सेठी हैं और दूसरा सुहेल वड़ाइच। सुहेल वड़ाइच अपने कॉलम में क्या लिख रहे हैं जी कि केपी हुकूमत भी जाएगी और फिर खान के ऊपर और सख्तियां भी होंगी। ये क्या कह रहे हैं जी कि मुक मका इमरान खान के साथ करना ही करना पड़ेगा। तो ये मैसेजिंग का एक जो है वो तरीका भी होता है। तो क्या मैसेजेस हैं इमरान खान के लिए कि मुक मका कर लो, डील भी दे दो, नहीं दोगे तो फिर ये होगा। लेकिन इमरान खान को ये पता है कि ये जो धमकियाँ तड़ियाँ लगा रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ धमकियाँ ही हैं। ये जो कुछ मर्जी कर ले, मतलब जो कुछ 26 तारीख को हुआ और अभी तक इमरान खान के साथ जितनी सख्तियाँ कर ली गई हैं ना, जो डंडा चलाना था वो चला लिया है। इमरान खान नहीं टूटा। इमरान खान आज भी कह रहा है कि आपने घबराना नहीं है। तो अब कोई ऑप्शन इनके पास नहीं है मासवा इसके कि इमरान खान इनको कोई जो डील है वो दे दे, या इनको ये गारंटी, असल में इनको ये गारंटी चाहिए कि इमरान खान हमसे बदला नहीं लेगा। इमरान खान ने वैसे ये बात कही है कि मैं किसी से बदला नहीं लूँगा, लेकिन इमरान खान अपनी ज़ात के हवाले से किसी से बदला नहीं लेगा। अगर कोई ये सोच रहा है कि 26 नवंबर वाले मामले के ऊपर इमरान खान साहब को छोड़ देगा, इंसाफ नहीं होगा, तो ये उन लोगों की भूल है। अब जो मुज़ाकरात का मामला है उस पर मैं आता हूँ जी कि कहाँ पर एक जो मामला है वो फंसा हुआ है। मुज़ाकरात किस तरह से करने की कोशिश जो है वो की जा रही है, क्योंकि दोनों जो फरीक होते हैं कोशिश ये होती है कि हम एक स्टेप ऊपर होकर मुज़ाकरात करें, दूसरा ये कहता है हम एक स्टेप ऊपर होकर मुज़ाकरात करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बातें हमारी मानी जा सकें। देखिए इमरान खान साहब ने तो साफ कहा है सियासी कैदियों की रिहाई, मैंडेट की वापसी, उसके बाद जो मुज़ाकरात हैं वो होंगे। ठीक है, इमरान खान से डील की गारंटी देकर ये जी महमूद अचकज़ई हैं, इनकी जानिब से ये बयान दिया गया है कि पहले मैंडेट की वापसी होगी और फिर उसके बाद जो मुज़ाकरात है वो होंगे। उन्होंने भी कह दिया और फिर इमरान खान साहब ने भी कह दिया। ये पहले उन्होंने शराइत रखी मैंडेट की वापसी, 26वीं यानी तरमीम की वापसी, यानी कि अदलिया की आज़ादी और सियासी कैदियों की रिहाई, ये इमरान खान साहब ने कहा। इसके बाद जाकर मुज़ाकरात होंगे, ये चीज़ें होंगी, फिर मुज़ाकरात होंगे। अच्छा, अब आप आए मुज़ाकरात करने के लिए। दूसरी तरफ से क्या किया जा रहा है, दूसरी तरफ से ये जी कि नहीं आप ऐसा करें, हमें पहले डील दे दें, गारंटी दे दें कि आप कुछ भी नहीं कहेंगे, इंतकाम नहीं लेंगे, फिर उसके बाद इन चीज़ों के ऊपर बात होगी। और ठीक है, ये चीज़ें भी देने के लिए तैयार हैं। अब दूसरी तरफ ये कोशिश की, जब दूसरी तरफ से मिल जाएगी ना, गारंटी मिल जाएगी, डील मिल जाएगी, कुछ नहीं कहा जाएगा, फिर दूसरी साइड थोड़ी हावी होगी और इमरान खान फिर इन तीनों चीज़ों को मनाने के लिए और इस चीज़ के ऊपर जो है वो ठीक है रजामंदी सुलह हो गई। ठीक है, इमरान खान कह रहे हैं, इमरान खान का असूली एक स्टैंड नहीं जी, पहले ये तीनों चीज़ें होंगी फिर उसके बाद मजीद बात होगी। अगर ये चीज़ें इमरान खान की मान ली जाती, इसका मतलब है इमरान खान पावर में आ गया और दूसरा जो फ्रीक है जी वो किधर, वो नीचे लेट गया। अब वो डील किस तरह से मांगेगा, फिर मिन्नत तरले करके डील मांगी जाएगी। और जो इमरान खान ने कहा है ना कि बदला नहीं लूँगा, देखें वो ये है कि ज़ाती जो मेरे साथ किया गया, यानी कि इमरान खान को जेल में उनके साथ जो सख्तियाँ की गई, बुशरा बीबी के साथ किया गया, उनकी फैमिली के साथ किया गया, चलो ये ज़ाती मामलात हैं। इवन कि इद्दत वाला केस है बड़ा जो है वो, इसमें भोंडे किस्म का केस, और क्या कुछ नहीं किया गया। एट द एंड क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। इमरान खान को ज़रा फ़र्क नहीं पड़ा, आवाम मजीद उसके साथ खड़ी होगी। इवन कि बुशरा बीबी के साथ तलाक करवाने की कोशिशें करवाएगी। एंड में तो फैसल वार्डन ने बयान दे दिया जी कि बुशरा बीबी को अब तलाक दे दें, मैं साफ कह दिया। ठीक है, ये इमरान खान की ज़ात के वाले से इमरान खान इन चीज़ों को भूल जाएंगे, चलें छोड़ दें। लेकिन जो कुछ कौम के साथ किया, जो नाइंसाफ़ियाँ हुई, जो 26 नवंबर को किया, इसके ऊपर जो माफ़ी है वो नहीं होगी। इसमें फिर ज़ाहिर सी बात जो इंसाफ है वो होगा। तो ये जी इस वक्त जो सारी सिचुएशन है, मेरी जो असेसमेंट है वो मैंने आपके सामने रखी। आखिर में जी सईद अहमद साहब हैं, ये बड़े सीनियर इकोनॉमिस्ट हैं, मंजे हुए इकोनॉमिस्ट हैं, और इन्होंने जो है वो एक कॉलम लिखा है। उस कॉलम में ये कहते हैं कि 42 अरब डॉलर यानी कि 42 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है इमरान खान को जब से जो है वो इक़्तिदार से इमरान खान गए हैं। 42 अरब डॉलर का वो पाकिस्तान जो कि IMF के कर्ज़े लेता है, वर्ल्ड बैंक से कर्ज़े लेता है, उसके ऊपर इंसार कर रहा होता है। सिर्फ इमरान खान को जो इन्होंने हटाया और इमरान खान के जाने से 42 अरब डॉलर यानी कि मुल्क को नुकसान पहुंचाया जा चुका है। और कोई जो है वो मतलब है कि होता है ना कि आप आवाम के लिए कर रहे हों, आवाम के लिए नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ अपने इक़्तिदार के लिए कर रहे हैं। ये इनकी कुल जो है वो सारी की सारी हकीकत है। और अब आप सोचें कि इमरान खान जो है वो होता, उस टाइम भी मुल्क एक सीधी लाइन पर चल पड़ा था। सारी चीज़ें जो है 16 अरब डॉलर के गालिबन कोई रिज़र्व जो है वो पहुंच चुके थे। उसके बाद जब ये चुनतखीब आए तो अब तो आपके पास सिफर से भी माइनस हो गए हुए हैं। ये इनकी जो है वो सारी की सारी नाअहली है। तो बहरहाल जी ये आज की कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स थी, अहम तरीन डिटेल्स थी। तो उसान भी ख़ता हो गए हैं, डरे पड़े हुए हैं, घबराए पड़े हुए हैं कि अब क्या होगा। 20 तारीख भी आ जाएगी
और कोशिशें भरपूर इनकी जानिब से की जा रही हैं, लेकिन कुछ भी नहीं बनना। राय का साथ कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।